जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये सवाल हम सबके मन में जरूर कभी ना कभी आता है, क्योंकि हो सकता है आप वर्तमान में किसी समस्या से परेशान हो और आप ये सोच के बैठ गए हो कि आपके भाग्य में ही ये घटना लिखी थी या ये समस्या लिखी थी, तो मैं क्यों ही कोई कार्य करूँ। अगर आप भी इस वजह से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कर्मों के द्वारा, अगर आपके भाग्य में कष्ट है, कोई समस्या है, तो आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कर्मों के द्वारा भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने भाग्य को बदलने के लिए प्रेरित जरूर होंगे और आप आज से ही समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह रहा है, अर्थात जो कोई कार्य नहीं कर रहा है या कोई कर्म भी नहीं कर रहा है, तो वो भी कोई ना कोई कार्य ही कर रहा है। मतलब अगर कोई आलस कर रहा है और अपना काम कर पर टाल रहा है, तो वो भी एक कार्य ना करना ही माना जाता है और उसका ये कार्य ना करना एक कर्म ही है और उसका ये कर्म निर्धारित करेगा कि भविष्य में उसके लिए क्या लिखा जाएगा। कहा जाता है कि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन को निर्धारित करते हैं, या कह सकते हैं आप कि आप अभी क्या कार्य कर रहे हैं वो आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो इसीलिए अगर आप आज वर्तमान में अपना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं या उसको कल पर टाल रहे हैं, तो ये करके आप अपने भविष्य का ही निर्माण कर रहे हैं। तो भविष्य में आपको क्या प्राप्त होगा या आपके भाग्य में आपको क्या प्राप्त होगा, वो आपने वर्तमान में क्या कर्म करे हैं, ये उन्हीं पर निर्धारित करता है। तो हमारा भाग्य भी इसीलिए कहा जाता है कि अपना भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। हमारा भाग्य हमारे लिए कोई और नहीं लिखता। आपको वर्तमान में क्या कार्य दिया गया है, आपने क्या कार्य किया है, यही आपके भविष्य का निर्माण करता है और यही आपके भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य अपने वर्तमान समय में जो कर्म कर रहा है या कार्य कर रहा है, उसके द्वारा वो अपने आने वाले भाग्य को बदल सकता है या अपने भविष्य को बदल सकता है। शायद इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने विचारों को नियंत्रण में रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों को नियंत्रण में रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। विवेकानंद जी की इस बात को समझने के लिए आइए महाभारत काल में चलते हैं। महाभारत में आप सब दुर्योधन को अवश्य जानते होंगे। उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल दिया, ये समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी की गई थी कि दुर्योधन के राजा बनने के योग हैं। ये विश्वास धृतराष्ट्र को भी जरूर था और ये विश्वास दुर्योधन को भी था, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा दुर्योधन ने ये अपना भविष्य जो था, भाग्य जो था, इसको बदल दिया। वह राजा बनते बनते भी रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना, उन्होंने गलत किया। और गलत करने के लिए आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके भाग्य में कोई राजा बनने का योग हो सकता है आपके भाग्य में कोई बड़ी चीज आपको प्राप्त होनी हो, लेकिन अगर वर्तमान में आप उसके लिए सही कार्य नहीं कर रहे या आप अपने विचारों को सही नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, तो आपके भाग्य में चाहे कितना ही बड़ा योग क्यों ना लिखा हो, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वर्तमान में उसके लिए कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं कि भाग्य में प्राप्त होने वाली वस्तु आपको प्राप्त हो। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाग्य में जो मिला है वो मिलके ही रहता है। बिल्कुल मिलके रहता है, लेकिन क्यों फिर ऐसा होता है कि अधिकतर लोग अपने भाग्य में लिखी हुई चीजों को भी खो देते हैं। ये भी घटना आपने बहुत सी सुनी होगी। दुर्योधन के भाग्य में राजा बनने का योग था, लेकिन किंतु उनके भाग्य में उन्होंने वो कर्म ही नहीं किए कि वो राजा बन पाए। जब ये बात धृतराष्ट्र को पूर्ण विश्वास था कि दुर्योधन राजा अवश्य बनेंगे, लेकिन वो युद्ध के लिए भी तैयार इसी वजह से हुए थे, क्योंकि उनको लगा था कि दुर्योधन तो राजा बनेगा ही बनेगा। फिर कौन रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य में तो लिखा हुआ है दुर्योधन राजा बनेगा। फिर ऐसे ही करते करते वो कुरुक्षेत्र भूमि में पहुंचे। कुरुक्षेत्र भूमि में भी धृतराष्ट्र ने देखा कि एक के बाद तो कौरवों की हार ही होती जा रही है। तो जिस ज्योतिषी ने दुर्योधन के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि तुमने तो कहा था कि दुर्योधन की कुंडली में राजा बनने के योग हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की हार पे हार हो रही है।
तो उस ज्योतिषी ने कहा कि हाँ, दुर्योधन की कुंडली में राजा बनने के योग हैं, लेकिन ऐसी कोई शक्ति है पांडवों के पास जो दुर्योधन के भाग्य में मिलने वाली वस्तु को भी मिलने नहीं दे रही है। और दुर्योधन ने कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं जो शायद ईश्वर उसको राजा बनने के योग्य नहीं समझ रहे हैं। तब संजय ने कहा, पांडवों के साथ तो स्वयं भगवान कृष्ण है, वासुदेव है। तो उन्होंने बोला कि ईश्वर भी तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। अगर दुर्योधन के कर्म राजा बनने के योग्य होते तो वासुदेव कृष्ण उसका साथ दे रहे होते, लेकिन दुर्योधन ने अपने कर्मों के द्वारा उसके भाग्य में लिखे हुए राज्य पाठ राजा बनने के योग को ही खत्म कर डाला। अब हमको भाग्य में क्या मिलेगा ये हम अपने कर्मों के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं। अगर हमारे वर्तमान में कर्म अच्छे नहीं है तो हमारे भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो वो हमको प्राप्त नहीं होगा। अगर हम गीता में भी देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ बोला है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे कर्म प्रधान है। मनुष्यों के लिए जो सबसे बड़ा सिद्धांत बताया गया है या सबसे बड़ा जो कर्तव्य बताया गया है वो कर्म ही बताया गया है। क्यों बताया गया है? इसीलिए बताया गया है कि अगर आप वर्तमान में कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको कोई भाग्य आपका साथ ना देने वाला हो, लेकिन अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपके भाग्य में चाहे कोई वस्तु लिखी है या नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत के द्वारा उसको जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने कर्मों के द्वारा भाग्य को जरूर बदल सकते हैं। इस बात को बस हमें विश्वास रखने की जरूरत है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने विचारों पे नियंत्रण रखो, क्योंकि हमारे कर्मों की शुरुआत जो होती है वो हमारे विचारों से ही होती है। पहले हम विचार करते हैं, फिर हम काम करते हैं। तो इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि जो तुम्हारे कर्मों की बुनियाद है तुम्हारे विचार, अगर तुम उनको ही सही रखोगे, उन पे ही नियंत्रण रखोगे, तो तुमसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। और अगर तुमसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं तो तुम गलत भाग्य का निर्माण कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा आने वाला जीवन भी उज्जवल होगा और उसके आने वाला जीवन भी उज्जवल होगा। इसीलिए वर्तमान में अपने विचारों और कर्मों पे हम सबको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अब एक सवाल हम सबके मन में जरूर आता है, तो क्या हम कर्मों के द्वारा अपनी मृत्यु को बदल सकते हैं, या फिर कोई अप्रिय घटना है क्या उसको भी बदल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। कहा जाता है कि मुकुंद ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? एक गुणवान कर्मवान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या फिर एक जिसके कर्महीन हो, गुणहीन हो ऐसा पुत्र, लेकिन उसकी लंबी आयु होगी। बताओ तुम क्या चाहते हो? तो मुकुंद ऋषि जी ने कहा कि मैं एक गुण रहित पुत्र का क्या करूंगा, जिसके पास कोई गुण ही ना हो, जो कर्म ही ना करना चाहे। आप मुझे बेशक अल्पायु जिसकी आयु कम हो ऐसा पुत्र दीजिए, लेकिन वो कर्मवान हो, गुणवान हो। महादेव तथास्तु कह के चले गए। उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय ऋषि रखा। मार्कंडेय ऋषि जब 16 वर्ष के हुए तो उनको लगा कि उनके पिता और माता बड़े दुखी हैं। उन्होंने पूछा कारण। उन्होंने बोला कि महादेव ने तुमको हमको वरदान में दिया था, किंतु तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है और ये तुम्हारा 16वां वर्ष चल रहा है, तो अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। यही सोच के हम तुम्हारे माता पिता दुखी हो रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो वरदान आपको मिला था, मुझे नहीं मिला था। मैं भगवान शिव की घोर तपस्या करता हूँ और उनसे मैं जीवन दान प्राप्त करता हूँ। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि ने, कहा जाता है, सावन के महीने में ही महादेव की घोर तपस्या करी। उससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनको भी दर्शन प्रदान करे। और महादेव ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? मार्कंडेय ऋषि जी ने बोला कि आपने मेरे माता पिता को वरदान दिया था कि उन्हें एक अल्पायु पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु मैंने आपकी घोर तपस्या करी है और मुझे आपसे वरदान चाहिए कि मृत्यु मुझे तब तक न छुए जब तक मेरे माता पिता की इच्छा हो। महादेव बहुत प्रसन्न हुए। महादेव को, क्योंकि उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी थी, तो महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उसी पल यमदूत भी वहां पे पहुंचे, तो यमदूत ने उनके प्राण नहीं खींच पाए मार्कंडेय ऋषि के। फिर यमराज स्वयं आए, तो यमराज ने भी कोशिश करी मार्कंडेय ऋषि के प्राण खींचने की, क्योंकि उनके वो 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो तुरंत महादेव आए। महादेव ने बोला कि इनको मैंने जीवन दान दिया है, तो तुम भी, बेशक इनकी आयु लिखी है 16वें वर्ष में, लेकिन यमराज जी आप भी मार्कंडेय ऋषि के प्राण नहीं ले पाएंगे। तो इसी प्रकार यमराज जी को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना भविष्य बदलना है और कोई बड़ी चीज आपको प्राप्त करनी है, तो वो आपको देने का अधिकार केवल ईश्वर का है, ईश्वर को है। और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ये नहीं देखते कि आप कौन है, ईश्वर ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं।
इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कर्मों को ही प्रधान बताया गया है कि अगर आप ईश्वर से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है वर्तमान में आपको किसी इच्छा की पूर्ति की जरूरत है या फिर कोई व्यक्ति चाहिए या कोई चीज चाहिए, लेकिन आपको वो प्राप्त नहीं हो रही, तो आप ये सोच के मत बैठिए कि आपके भाग्य में वो चीज नहीं है। अगर आप के अंदर ईश्वर से वो प्राप्त करने की इच्छा है तो ईश्वर आपको वो जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा, ईश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने विचारों पे, अपने कर्मों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने कर्मों और विचारों पे नियंत्रण करना शुरू कर देंगे और हर पल अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे, तो आप देखना कि हो सकता है भाग्य में आपके लिए कुछ बुरा लिखा भी हो, लेकिन आप वर्तमान में अगर अच्छे विचार और अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाला भविष्य भी, भाग्य भी आपके लिए बदलता चला जाएगा। इसीलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए और कर्मों को महत्वपूर्ण समझते हुए ही अपना जीवन जिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में मोक्ष को कहा गया है, आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कभी भी संन्यास लेने की या मृत्यु प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल ये ध्यान दीजिए कि आप हर पल कैसा जीवन जी रहे हैं। हर पल इस विचार के साथ जीवन जीने की कोशिश करिए कि ईश्वर हर पल आपको देख रहे हैं। आप वही कार्य करिए जो आप ईश्वर के सामने कर सकते हैं, वही कर्म करिए। और फिर आप अगर आप यही विचार अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो देखना आपके कर्म कैसे सुधरते हुए जाएंगे। अभी तक की कहानी में हमने जाना कि ईश्वर आपके भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। और तो अब आप सबके मन में सवाल आता होगा कि हम भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं कर्मों के द्वारा, और उसमें ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं कि हम अब ऐसा कुछ काम करें कि ईश्वर भी हमको वो देने को तैयार हो जाएं जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो ऐसी एक घटना है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी रोज रात को रामायण का पाठ करते थे, जिसको स्वयं प्रभु श्री राम सुनने आते थे। और जब प्रभु श्री राम वो पाठ सुनने आते थे, तो तुलसीदास जी जो दिन भर जितने भी राम भक्त आते थे अपनी समस्याओं को लेके, वो समस्या प्रभु श्री राम को बताते थे और प्रभु श्री राम उनका निवारण देके उनको जाते थे। ऐसे ही एक बार सेठ तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है और मैं अच्छे कार्य भी कर रहा हूँ, किंतु मेरे को संतान प्राप्ति नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे को संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? तो तुलसीदास जी ने उनको अगले दिन आने के लिए कहा। रात को प्रभु श्री राम जब रामायण का पाठ सुनने आए, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सेठ जी आए थे और वो संतान को लेके बड़े चिंतित थे। तो राम जी ने कहा कि वो सेठ वर्तमान में अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन पूर्व में उन्होंने कुछ ऐसे कर्म फल दिए हैं, इस जीवन में उनको संतान प्राप्ति का योग नहीं है। यही बात तुलसीदास जी ने अगले दिन उस सेठ को बता दी, और वो सेठ जो कि वर्तमान में एक अच्छा जीवन जी रहे थे, वो शांत भाव से चले गए। किंतु कुछ समय बाद ही उनके घर एक साधु जो सिद्ध थे भोजन करने आए। तो उन्होंने भोजन जब करा तो उनके सेवा भाव से वो साधु बहुत प्रसन्न हुए। उस साधु ने सेठानी जी से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सेठानी ने बोला कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो केवल संतान है, अगर आप दे सकते हैं तो हमें वो दीजिए। साधु खुश हुए। साधु तो उनकी सेवा भाव से प्रसन्न थे। तो साधु ने बोला कि 1 साल के अंदर ही तुमको जुड़वा संतान की प्राप्ति होगी। ये वरदान दे के वो चले गए। 1 साल के अंदर ही सेठ सेठानी को जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई। 1 साल बाद जब तुलसीदास जी उनके घर के आगे से गुजर रहे, तो उन्होंने देखा कि उस आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने उस सेठ से पूछा ये बच्चे किसके हैं? तो सेठ ने बोला आपने तो मना कर दिया था, किंतु एक सिद्ध साधु आए और उनकी वाणी सिद्ध हुई और हमें ये संतान प्राप्ति हुई। तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ कि प्रभु श्री राम की बात मिथ्या कैसे हो सकती है। वो रात को फिर रामायण का पाठ करने बैठे, लेकिन दुखी मन के साथ। और प्रभु श्री राम, क्योंकि वो ईश्वर थे, वो समझ गए। उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा क्या हुआ, आज तो मुझे प्रसन्न नहीं दिख रहे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपने जिस सेठ को बोला था कि उसको इस जीवन में संतान प्राप्ति का योग नहीं है, किंतु आज जब मैं उसके घर के आगे से गुजरा तो उसमें उनके आंगन में तो 2 संतान खेल रही थी। और उस सेठ ने बोला कि मेरी बात मिथ्या थी, आपने सेवक की बात को मिथ्या क्यों साबित किया? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि उसके कर्म फल में, भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं थी, किंतु उसने एक सच्चे साधु की इतनी सेवा की कि साधु ने उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। और जब एक सिद्ध साधु आपको कोई वरदान देते हैं तो वो कभी निष्फल नहीं होता। अगर उस साधु की जगह तुम भी उस सेठ को कह देते कि तुम में संतान प्राप्त जरूर होगी, तो मैं भी उस रास्ते में नहीं होता, तुम्हारे कहने से भी उस सेठ को संतान की प्राप्ति होती, क्योंकि तुम भी एक सिद्ध साधु हो। इस कहानी से प्रभु श्री राम ने हमको क्या बताया कि अगर
आप किसी अच्छे गुरु की सेवा कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष की सेवा कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे प्रसन्न होकर चीज दे सकते हैं जो शायद ईश्वर भी आपको ना दे पाए, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर नियति के बीच में नहीं आते। लेकिन अगर आप किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में हैं और अगर आप एक सच्चे सिद्ध पुरुष की सेवा कर रहे हैं और अगर वो आपकी सेवा से, आपके भाव से प्रसन्न है, तो वो आपको आपके भाग्य में वो दे सकते हैं जो शायद आपके भाग्य में आपको देने के लिए ईश्वर भी मजबूर हो। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाएं और सिद्ध पुरुषों की हमेशा सेवा करें। सेवा भाव अपने कर्मों के द्वारा, हो सकता है कि ईश्वर भी मजबूर हो आपको कुछ वस्तु या व्यक्ति ना देने के लिए आपके पूर्व के कर्मों के कारण। लेकिन अगर आप वर्तमान में एक अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं और सच्चे साधु की, सिद्ध पुरुषों की सेवा करते हैं, तो उनसे भी आपको वो फल प्राप्त हो सकता है जो आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपके कर्म ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बार-बार इस बात पे कर जोर देती हूँ कि अगर आपको कोई भी वस्तु चाहिए या आपका हो सकता है भाग्य आपका साथ ना दे रहा हो, आप हर जगह से निराश हो गए हो, तो आप हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहें, आप कर्म करने की कोशिश करिए। आप छोटे-छोटे कर्म करिए। आप केवल इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आप अपने हर पल इस विचार के साथ जीवन जीने की कोशिश करिए कि ईश्वर आपको स्वयं हर पल देख रहे हैं। अगर ईश्वर आपको हर पल देखेंगे तो आपको लगता है कि आप कोई गलत विचार या गलत कार्य कर पाएँगे। इसीलिए जब भी आप कोई विचार या कार्य करते हैं, उसको करने से पहले ज़रूर ये सोचिए कि ईश्वर आपको देख रहे हैं। तो क्या ईश्वर के आगे आप ये कार्य कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं? आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपके विचारों में, आपके कर्मों में परिवर्तन आ रहा है और धीरे-धीरे भविष्य में हो सकता है आपके भाग्य में कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप वर्तमान में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छे विचारों का जीवन जी रहे हैं, अच्छे कर्मों का जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने लिए एक बेहतर भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कर्म के द्वारा आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहे हैं, तो आपके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।